मस्जिद बाबर के कमांडर बाकी ने 1528 में बनवाई थी। ये बात पक्षकारों ने भी माना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये बात मानी गई है। दूसरी बात, मुस्लिमों ने सबूत दिए कि 1857 से 1949 तक मस्जिद का मुख्य और अंदरूनी हिस्सा उनके कब्जे और इस्तेमाल में रहा, तो जमीन दूसरे पक्ष को कैसे दिया। तीसरी बात, बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी उसे माना गया है। चौथी बात, फैसले में माना गया है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को अयोध्या में मूर्तियां रखना गैर कानूनी था। पांचवी बात, मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे की जमीन राम जन्मभूमि स्थान है। जब ये बात फैसले में साबित नहीं हो सकी तो जन्मस्थान को देवता नहीं माना जा सकता है। छठी बात, जमीन पर मुसलमानों का दावा मियाद यानी कि लिमिटेशन के अंदर है, जिसको लेकर अब फैसला रिव्यू करने के लायक बनता है। सातवीं बात जो कही गई, महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी राय दी है कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराए जाने का काम गैर कानूनी, गैर संवैधानिक था। आठवीं बात, हिंदू सैकड़ों साल से पूजा करते रहे हैं, इस आधार पर पूरी इमारत की जमीन रामलला विराजमान को कैसे दी जा सकती है। नौवीं बात, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया कि वक्फ एक्ट के मुताबिक मस्जिद की जमीन को एक्सचेंज या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। वहीं 10वीं बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में माना गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट के पूर्व जज ए.के. गांगुली ने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके दिमाग में शक पैदा किया है। क्या कहा पूर्व जज गांगुली ने? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज गांगुली ने फैसले में संविधान की भूमिका पर कई बातें कही हैं। गांगुली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वहां एक मंदिर बनेगा। इस फैसले ने मेरे मन में एक शक पैदा किया है। संविधान के एक स्टूडेंट के तौर पर मुझे इसे स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 1856-1857 में भले नमाज पढ़ने के लिए सबूत ना मिले हों, लेकिन 1949 से यहां नमाज पढ़ी गई है, इस बात का सबूत है। हमारा संविधान जब अस्तित्व में आया तो नमाज यहां पढ़ी जा रही थी, एक वैसी जगह जहां नमाज पढ़ी गई, और अगर उस जगह पर एक मस्जिद थी तो फिर अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का बचाव करें। संविधान में लोगों को इसका मौलिक अधिकार मिला हुआ है। जस्टिस गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां मंदिर बनाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति इस आधार पर दी गई है कि जमीन रामलला से जुड़ी थी। सदियों पहले जमीन पर मालिकाना हक किसका था, क्या इसे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को भूल जाएगा कि जब संविधान आया तो वहां एक मस्जिद थी? संविधान में प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उसकी रक्षा करे। क्या है सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी? रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गांगुली ने यह बताया, संविधान के अस्तित्व में आने से पहले वहां क्या था, यह तय करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। उस समय भारत कोई लोकतांत्रिक गणतंत्र नहीं था। वहां मस्जिद थी या मंदिर था या बौद्ध स्तूप था या चर्च था। अगर इसका फैसला करने बैठेंगे तो कई मंदिर, मस्जिद और दूसरी तरह की संरचनाओं को तोड़ना पड़ेगा। हम पौराणिक तथ्यों के बिना पर आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास को दोबारा गढ़ना कोर्ट का काम नहीं है। 5 सदी पहले वहां क्या था, यह अदालत को मालूम नहीं हो सकता है। कोर्ट को कहना चाहिए कि वहां एक मस्जिद थी, और यह ऐतिहासिक सबूतों पर निर्भर तथ्य भर नहीं होता। मस्जिद को तो सबने देखा था, जो स्थिति थी उसी को बहाल किया जाना चाहिए था। अगर उन्हें मस्जिद का अधिकार नहीं है तो फिर आप सरकार को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश कैसे दे सकते हैं, जबकि आपने तो माना था कि मस्जिद का विध्वंस ठीक नहीं था। गांगुली के हिसाब से क्या होता सही फैसला? रिटायर्ड जस्टिस गांगुली ने बताया कि सही फैसला उनके हिसाब से क्या होता। गांगुली ने कहा, मैं 2 में से कोई एक फैसला लेता। या तो मैं उस क्षेत्र में मस्जिद को दोबारा बनाए जाने को कहता, या अगर जगह विवादित है तो मैं कहता कि वहां न तो मस्जिद बनेगी और न ही मंदिर बनेगा। आप वहां कोई अस्पताल या स्कूल बना सकते हैं। मंदिर और मस्जिद दूसरे इलाकों में बनाने को कहा जा सकता था। जमीन हिंदुओं को नहीं दी जा सकती, यह विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का दावा था। ऐसे में तो वो किसी भी मस्जिद को गिरा सकते हैं। पहले उन्हें सरकार से समर्थन मिल रहा था, अब न्यायपालिका से मिल रहा है। मैं बहुत चिंतित हूं। बहुत से लोग इस बात को इतने साफ ढंग से नहीं कहेंगे। कौन है ये रिटायर्ड जस्टिस अशोक कुमार गांगुली?
1972 में कलकत्ता हाईकोर्ट से वकालत की शुरुआत करने वाले अशोक कुमार गांगुली कलकत्ता हाईकोर्ट में ही जज रहे। वहां से बतौर जज पटना हाईकोर्ट पहुंचे। 2 बार कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस भी रहे। 2007 में चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हुए। उसके अगले साल 2008 में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। दिसंबर 2008 में जस्टिस गांगुली बतौर जज सुप्रीम कोर्ट आ गए। वहां से फरवरी 2012 में रिटायर हो गए। जस्टिस गांगुली पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और 2 फरवरी 2012 को जस्टिस गांगुली ने 2G स्पेक्ट्रम केस में फैसला भी दिया था। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एंड्रॉइड ऐप तो आ ही चुका है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं हूं सुमित और कैमरे के पीछे मेरे साथ है रूहानी। शुक्रिया।